through his career for Virat Kohli. And there he is, the big man and the man of the occasion, walking out along with his teammates. जी हाँ, बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे डीडीसीए के पास कि अपने एक स्टार क्रिकेटर को इस तरीके से फेलिसिटेट करे. इनके कोच मिस्टर राजकुमार उनसे मिलते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, पूरी टीम यहाँ मौजूद, टीम के कोच सरनदीप, टीम के असिस्टेंट कोच बंटू सिंह और सारे टीम के सदस्य यहाँ पे विराट कोहली के साथ मौजूद हैं. It's a fantastic occasion for all the members of the Delhi side as well to be a part of this function. It's a momentous occasion. Virat Kohli has so far played 123 tests for India. He's got 9,230 runs. The other two cricketers to have played for India in 100 tests from Delhi are Ishant Sharma, who's played in 105, and Virendra Sehwag in 104. जी हाँ, प्रेसिडेंट रोहन जेटली, सेक्रेटरी अशोक शर्मा और जॉइंट सेक्रेटरी अमित ग्रोवर मिलते हुए विराट कोहली से और डीडीसी के ऑफिशियल्स. डीडीसी के प्रेसिडेंट, उनका खुद का जन्मदिन और विराट कोहली को वो शॉल पहनाते हुए. बहुत बड़ा मोमेंट डीडीसीए के लिए और विराट कोहली के लिए. ये एक ऐसा लम्हा है जो याद रखा जाएगा. The association is proud of their cricketer in as much as Virat Kohli is proud of his association as well, and that's the reason he's turned up for Delhi after a gap of 12 years. And this is a momentous occasion for someone who's accomplished a lot in his career so far. No matter what mountains a cricketer scales, it's always a special occasion when the home association facilitates and felicitates them. And that's exactly why Virat Kohli is beaming there by the gesture from the DDCA. जी हाँ, फैंस भी खुश और यहाँ पे लगातार पिक्चर्स लेते हुए उनके कोच राजकुमार, देखिए, ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं. ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं. मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है. मैं केजरीवाल को आज इसलिए यहाँ आया हूँ, इस पवित्र नदी के ऊपर आया हूँ
केजरीवाल जो पल्ला के अंदर हम जिस कैपेसिटी का पानी दे रहे हैं, आज जो उसका वहां टेस्ट हुआ है लैब के अंदर, और जो यहाँ का पानी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नाले सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप दिखाएं, इस यमुना के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यहीं खड़े होकर के कहा था, यहीं खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल साहब आप देखिए, अगर आपको थोड़ा कम नजर आ रहा है तो ऐनक बड़े नंबर की लगा करके देखिए। और ये दिल्ली का पानी है, जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है, ये भी बताने का काम कर। खाली झूठ मत बोल, झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं। आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है, वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है, परंतु लोग समझ रहे हैं। इस पुण्य प्रयाग की धरती पे अतुलित सौभाग्य मिला कई गुण, पावन त्रिवेणी की धारा में तन मन निर्मल निर्दोष हुआ। इस पुण्य प्रयाग की धरती पे अतुलित सौभाग्य मिला कई गुण। जय महाकुंभ जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय